ऐसा करके फिर आगे बढ़ा, फिर धीरे से उसने तीसरा पैर उठाया, चौथा पैर उठाया, हाथी धीरे से पार कर गया। इतना ही नहीं, जिस जमीन पर चल रहा था वो जमीन को पहले ऐसे दबा के देख रहा था। और जितने ऊंचे होते हो, जितने वजनदार होते हो, उतना संभल के जीना पड़ता है। चक्रेश, जितनी ऊंचाइयां पाओ, जितनी वजनदार हो जाओ, उतना संभल के चलना पड़ता है। बंदर का उदकना फुदकना किस काम का, उनका तो मेरे हल्के लोग हैं। बंदर का उदकना, मेढक का कुचकना। मित्र, बंदर का फूल उदकना, कूदना, मेढक का उदकना, ये छोटे लोगों के काम है। हाथी जैसा जीवन जीना ये बड़ों का काम है। हाथी जैसा जीवन जीना चाहिए। इतना समझदार हाथी कि देखो भाई, इसका जीवन देखो, उसे मालूम था मैं वजनदार हूं। यदि मैं नहीं गिरा तो लाखों को बचा लूंगा, और मैं ही गिर गया तो लाख मुझे नहीं बचा पाएंगे। ये हाथी की योग्यता है। समझो मैं क्या बोल रहा हूं? ये हाथी की योग्यता है। हाथी की योग्यता है स्वयं बचारा। युद्ध में कितने लोगों को बचा के रखता है वो हाथी, लेकिन हाथी को कहीं गिर गया फिर कोई नहीं बचा पाता है। ऐसे जितने तुम सम्राट हो, आचार्य हो, बड़े बड़े पदों पर आसीन हो, विद्वान हो, यदि आप सुरक्षित रहे तो मेरे मित्र हजारों लाखों जीवों को तुम तत्व का उपदेश देके बचाओगे, उनकी विशुद्धि को। लेकिन तुम ही गिर गए तो तुमको कोई नहीं बचा पाएगा। संभल के जीना चाहिए। हार्दिक बाबू, ये लंबा शरीर तुझे मिला है बेटा, दूसरे की रक्षा के लिए प्रयोग करना चाहिए। चक्रेश, प्रज्ञा मिली बेटा, आस्था की रक्षा के लिए करना चाहिए। आस्था टूक टूक किसी को जाए, इसका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। विश्वास मन, मुझे विश्वास है कहीं ना कहीं तुम्हारी अंदर श्रद्धा की कड़ी जरूर है। वो आपको कहती है कि पुनर्भव होता है। चक्रेश, कहीं ना कहीं मित्र विश्वास की कड़ी जरूर है। विश्वास कड़ी ना होती तो तुम प्रमोद बारदाना को समाचार न देते। विश्वास है, वो विश्वास कभी कभी आपको चैन से जीने नहीं देता। ये चैन से जीव जीना चाहता है, मैं जगत में परपंच जितने हैं सबको करूं, लेकिन विश्वास धीरे से कहता नहीं, दीक्षा ले ले भाई। विश्वास ना होता बेटा, यार ना होते। विश्वास है या आस है? यानी विश्वास है और आस है। कभी कभी व्यक्ति विश्वास से नहीं टिक पाता तो आस से टिकता है। जो आस से नहीं टिक पाता है वो विश्वास से टिकता है, और जिसका दोनों होती है वो मेरे मित्र निर्वाण को प्राप्त होता है। विश्वास चाहिए, आस चाहिए। बच्चू कुमार भैया, क्या आपको मोक्ष दिख रहा है क्या? विश्वास है, गुरुजी समाधि हो जाएगी मेरी, आस है। जितनी धरती के देवता, ये दिगंबर तपोधन, ये नव युवा मुनिराज, ब्रह्मचारी गण, वो वृद्ध जन महाव्रतों का पालन कर रहे हैं। किसके बल पर? विश्वास है और चकोर साह आस है। बिना विश्वास के, बिना आस के सुरेंद्र चूड़ी वाला कभी कोई भी जीव मोक्ष मार्ग पर चल नहीं सकता। महेंद्र शक्कर, विश्वास है, आस है। विश्वास है
कि आम के वृक्ष पर ही आम आएगा, कमल काला आम के वृक्ष पर ही आम आएगा, विश्वास है। लेकिन प्रतिदिन देखता है बोर कब आ रहा है, आस है। गहरे तत्वों में जाना चाहिए, आगमिक शब्दों का शल्य क्रिया करना चाहिए और तत्व में अंदर प्रवेश करना चाहिए। इतनी गूढ़ विद्या है, इतनी गूढ़ विद्या भारत के अंदर। विश्वास रखिए, भारत में जो विद्या है विश्व में कहीं है ही नहीं है वो विद्या। विदेशों में अगल बगल के पड़ोसी देशों के लोग मात्र ऑटो रिक्शा चलाने जाते हैं विदेशों में। समझो मैं क्या बोल रहा हूं, अगल बगल के पड़ोसी देश ऑटो रिक्शा चलाते हैं, लेकिन भारत के नागरिक वहां की सरकारें चलाते हैं। अब तुमको बुद्धि लगाइए आप। अमेरिका जैसे देश में, अमेरिका जैसे देश में भी भारतीय लोग वहां के राज्य पदों पर हैं डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े जो बड़ी बड़ी पोस्टों पर वैज्ञानिक। ये कौन है? दीपक बेटा, दुनिया के लोग मात्र वैज्ञानिक बन सकते हैं, लेकिन भारत का जीव वीतराग वैज्ञानिक बनता है। ये सभी निर्गंध तपोधन वीतराग वैज्ञानिक हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, मैंने क्या बोला, विश्वास, आस, सामान्य रूप से चक्र बेटा ये सब एक मानते, एक नहीं है। विश्वास में, आस में, चक्र क्या अंतर? विश्वास और आस एक नहीं है। विश्वास है, विश्वास है कमलांकुर को कि जब भी मेरे घर में पोता खेलेगा तो बेटे बहू से ही होगा। विश्वास है, जब भी पोता खेलेगा तो बेटे बहू से ही होगा। लेकिन आस है, कब होगा? आस है, कब होगा पंडित जी? विश्वास है पंडित जी, इधर देखो, विश्वास है। चंदा प्रभु खड़े होंगे, आस है कितने घंटे बाद। हो। विशाल जिन बिंब आप विराजमान करने जा रहे प्रमोद भारदाना, मित्र विश्वास था। श्री तो हर व्यक्ति घर में है, इनके हम तो छोटे महाराज है ना। हाँ महाराज, देखा पूरे क्षेत्र में बोले छोटे महाराज। भैया अभी भी छोटे ही हैं, बड़े बड़े महाराज तो बहुत हैं। विश्वास रखो, आस रखो। कल्लू मुझे विश्वास था, आस थी कि आगे, अभी तो बहुत विश्वास है मुझे, बहुत आस है। ये सिंहासन नहीं चाहिए, अरंत के आसन पर बैठना है। विश्वास है, आस है। और मित्र में खुले खुले बोल रहा हूं, आप भी ऐसे ही करो। विश्वास रखो, आस रखो, नियम से भगवान बनेंगे, सम्यक प्राप्त करो। विराजो। विश्वास तब तक रखना चाहिए जब तक आस पूरी ना हो जाए। आपने विश्वास रखा, वो आस रखी कि मुझे सम्मेलन में पंचनाद कराना है मित्र। और कहा तुम छोटे छोटे भगवान की प्रतिष्ठा कराने आए थे 1 साल पहले, लेकिन आपके पंचनाद होते होते सुब्रत साहब यहां पर 3-4 पंचनाद हो चुके। मालूम 3-4 पंचनाद हो गए ना मित्र, 4 पंचनाद हो चुके हैं। तब तुम्हारे विश्वास इधर सम्मेद शिखर में 2, सम्मेद शिखर में 2, निमिया घाट में, और चौथा भी हो गया। अब आपको मालूम होना चाहिए था, पूर्णांक के साथ तुम्हारा विश्वास पूरा हो रहा है।
कहाँ तुम छोटे छोटे जिन्हें ब्रह्म में स्थापित कर रहे थे, अब 31 फुट के भगवान विशाल विशाल जिन प्रतिमाएं तुम विराजमान करने जा रहे हो। पंडित जी, 13 पंथी कोटि के चंद प्रभु पुष्दंत पारसनाथ और 20 पंथी कोटि में विराजे पारसनाथ आदिनाथ, इन पर विश्वास रखो, आस रखो। और बाहुली स्वामी के पास विराजे पारसनाथ, विश्वास रखो, आस रखो। आचार्य विमल सारे चरणों में जाकर के सिर टेक दो, काम तुम्हारा होगा। सत भैया जी, विश्वास न होता, आस न होती, ये वृद्ध अवस्था में कोरोना जैसे रोग में लोग कितने निपट गए। आप सब में से कर आ गए, ये पुण्य मनाओ ना। जितने जीवित बचे हैं, तुम पापों के लिए नहीं बचे हो, पुण्य के लिए बचे हो। इसलिए मेरे मित्र, इस कोरोना जैसे काल में तुम बच गए हो, इसलिए विश्वास रखो, आस रखो, भगवान बनना है। और जब तक भगवान नहीं बन पाओ ना, तब तक भगवान बनाते रहो। भगवान बनाते रहो, भगवान बनने का अभ्यास करते रहो, महाव्रती बनने का अभ्यास करो, अणुव्रती बनने का अभ्यास करो। पंडित जी, सिप मैनपुरी पंडित जी साहब, सुनो ना मेरी बात। गया में एक भैया उसको बेचारे कोरोना हो गया। उसके बगल के पलंग में 4 लोग खत्म हो गए। अब बेचारा सोच रहा कि 4 तो चले गए, अब 5वां मैं ही बचा हूं अकेला। पुण्य तीव्र था, जिन भक्त था, अनंत भक्त था, वो सुरक्षित वापस आ गया। और जब मैं गया पहुंचा, चौके में आहार देने आ गया। बोले महाराज जी ले लो, हो सकता है इसलिए बचा हूं कि आपके हाथ में ग्रास रख लूं। आपको भी हो गया था। बस पंडित जी, अब तो दूनी माला फेरना शुरू करो, और अभी कम भक्ति करते तब गाल बढ़ा दो। इसलिए नहीं बच गए हो कि बेटे बहू के मोड़ों को खिलाऊं, इसलिए बच गए हो। अब मैं जिनवाणी के लाल को आहार कराऊं। अहो इस श्राप को, जितने तुम सुरक्षित हो, ये अरहंत दिनेन्द्र देव के लघुनंदन, ये नृगंत मुनियों की सेवा करो। भाग्य था पंडित जी, भाग्य था। बल्कि यूं देश में प्रचार अब तो समझ में भी आ रहा है, जो हॉस्पिटल कम गए हैं वे ज्यादा बच गए। शुद्ध भोजन और शुद्ध जीवन जो जिएगा, उसके द्वार से यमराज को जाना पड़ेगा। समय के पहले यमराज कुछ नहीं कर पाएगा। शुद्ध भोजन, शुद्ध जीवन, शुद्ध चिंतन, शुद्ध चर्या और शुद्ध मनन जिसका है, उसके पास असमय में यमराज नहीं आ पाएगा। विराजो, हम भी मुस्कुरा रहे हैं ना पंडित जी। आप विद्वानों को पुनः देखने को मिल गया सभा में, नहीं तो कितने विद्वान भी तो चले गए आपके बीच से, कितने साधु वृंद चले गए। इसलिए कम से कम राजू, आज इतना समाचार दे देना जगत को। है मित्र, ऐसे जियो जिससे कि आपके जाने के बाद समाज सत्कार के साथ संस्कार कर दे। पुनः कहूं, अहो ज्ञानी, ऐसा जियो जिससे समाज सत्कार के साथ तुम्हारे संस्कार कर दे। ऐसा मत जियो कि बोरे में पैकिंग सील करके और ऐसे फेंक दिया जाए। लाशें गिर रही थी जैसे बटा भाजी ट्रक से गिर पड़ती ना, ऐसे गिरी लाशें। और मित्र, पिता को पुत्र ने नहीं छुआ, दूर से देखा रहा, इतने लंबे लंबे डंडे बनवाए गए, वहां से ठूस ठूस के भरा गया। ऐसे कर्म किए होंगे तो तुम्हारी ये हालत आज हो रही है, भविष्य क्या होगा। जिनवाणी का अपवाद मत करो,
जैसा आगम कहता वैसा बोलो। मनमानी करोगे जिनमानी के साथ तो मर जाओगे, समाधि मन नहीं कर पाओगे। आगम वचन अनुबीजी भाषण का प्रयोग कीजिए। और जिसने जिनमानी के विरुद्ध कथन किया, मित्र समाधि बिगड़ेगी, नियम से बिगड़ेगी। मैं समझाता रहता था लोगों को, आज भी समझा रहा हूं जो बच्चे उनको। कमलांकुर, कोई विषय समझ में नहीं आए स्पष्ट बोलना है समय में, मैं अपने गुरुजी से पूछ के बताऊंगा, विद्वानों से पूछ के बताऊंगा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। जितना समझ में आए उतना ही बोलने का। और जिस विषय पे तुम्हारी निश्चित पकड़ नहीं है उसे मौन रखने का। वही व्याख्या करो जितना तुम्हारे पास सत्यता का बोध है। किसी पशु का भी अनादर मत करना देविन, फिर साधु का अनादर कहां पुण्य देगा तुमको। मैंने तो जिनवाणी में पढ़ लिया है, जिनवाणी में पढ़ लिया है, वनस्पति को भी छेदो मत, उसमें भगवान है। फिर साधु को क्यों मैं छेदूं, वो मेरे मित्र भगवान की मुद्रा में है। किसकी भूल जीव कब सुधार लेगा, भगवान बन जाएगा बेटा दीपक। किस जीव की भूल कब सुधार लेगा, भगवान बन जाएगा। और हम उसको भूल ही देखते रहेंगे, हम पापी देखते रहेंगे। अंजन चोर निरंजन हो गया, तुम चोरी कहते रहना। अंजन चोर निरंजन हो गया, अंजन चोर निरंजन हो गया, लेकिन दुनिया अभी तक उसको चोरी समझ रही है। जिसकी आंखों में जो निहित है वही देखेगा। इसलिए ज्ञानियों, जीवन में व्यक्ति को किसी को नहीं देखना चाहिए, स्वयं को देखना चाहिए। एक छोटी सी बात बोलूं आपको, फिर आगे गाथा पढ़ते हैं। महात्मा प्रसन्न सागर जी, इसमें आप यहां पर मुनियों में ज्येष्ठ मुनिराज हो। आपके ग्रुप की बात कर रहा हूं, वे तुम्हारे चाचा जी हैं बराबर। विष्णु सागर से जब मैं कहूंगा, जब मैं अपने से मिलूंगा तो विष्णु से कहूंगा, जब संघ में आएंगे ना बड़े संघ में, तो कहूंगा मेरे मित्र विष्णु सागर विस्तृत हैं, ज्येष्ठ राज हैं। मित्र विष्णु सागर जी।